जय छठी माता। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है, छठी माता क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता, जय सूर्य भगवान। गुरु भाई बहना, एक माली थे और एक माली। तो माली का तो यही काम होता है, ज्यादा करके फूल माला, उनको फुलवारी लगाना, फूल तोड़ना, माला गुथना, हर पर्व त्योहार में उनको बेचना। तो जो माली थी उसका बहुत बड़ा एक फुलवारी था। तो माली जो थे, माली किसी मंदिर के पास बैठ के रोज फूलमाला बेचते थे और मालिन दिन भर फूल अगोरती थी। मालिन का वही काम था, फूल अगोरना, और उसमें फल का भी वृक्ष था। तो मालिन अगोरती थी, बहू घर में खाना बनाती थी। छठ का दिन आया तो उसके पति बोले कि अरे सुनो, आज बहुत भीड़ रहता है बाजार में, बहुत ज्यादा लोग फूल माला लेते हैं, तो ऐसा करो कि मेरे साथ बाजार चलो और बाजार पे चल के और तुम भी मेरा मदद करना। मलिनिया अपना बहू से बोली कि अरे बहू, फुलवारी में जाना और जाके अगोरना, छठ का दिन है, आज नहाई खाई है और कल जो है लोहंडा है, परसों पहला अर्घ है, चौथा दिन पारन है, 4 दिन फुलवारी अगोर देना और अगोर के और किसी को तोड़ने मत देना, फूल और फल किसी को हेलने मत देना। बहू बोली कि माँ जी, हम 4 दिन फुलवारी अगोरेंगे। छठ के दिन में हम मैके में रहते थे तो जाते थे और दूध चढ़ाते थे भगवान जी का, सूर्य भगवान के पूजा करते थे और लोगों से प्रसादी मांगते थे, बड़ा अच्छा लगता था। माँ जी, हमको घाट पर नहीं जाने दीजिएगा। तो नहीं, फुलवारी अगोरना, एक फूल भी अगर जो कोई तोड़ लिया तो सोच लेना, हम किसी को एक फूल नहीं तोड़ने देते हैं। गुस्सा हो गई बहू और गुस्सा में चल गई फुलवारी अगोरने। नहाई खाई के अगोरी, लोग जा रहे थे तो नहाई खाई के उतना जरूरत नहीं था, सुबह में बिक चुका था, शाम में कोई नहीं। लोहंडा के दिन जब गई तो बहुत सारा लोग गए, ए फूल है? तो हाँ हाँ, फूल तो इतना डाल नवा हुआ है, जाके तोड़ लीजिए ना। मेरे सासू माँ ले गए हैं तोड़ के, और बाकी फूल है जो बोल के गए हैं ना कि जो भी फूल लेने आएंगे तो उनको तोड़ लेने बोलना और कुछ माला भी गूंथ के दे देना। तो लाइए, हम माला गूंथ के दे देते हैं। लोग सोचते हैं कि बाप रे, आज मलिनिया कितना दानी हो गई। आज मलिनिया कहती है कि तोड़ लेना, ऐसा बहू से बोली है, कितना दानी हो गई। बड़ा खुशी के बात है भाई। मलिनिया जो है, अब पूरा गांव में हल्ला हो गया कि मलिनिया के फुलवारी में फल फूल एकदम मंगनी बट रहा है। लोग जो हैं एकदम सांझ के समय में इतना सारा लोग गए, इतना सारा लोग गए, सब फल फूल एकदम ऐसा ही तोड़ लिए, ऐसा ही तोड़ लिए, तोड़ तोड़ के आ गए, तोड़ तोड़ के आ गए। सांझ हुआ, सांझ हुआ तो छठी माता जो हैं, छठी माता आए परीक्षा लेने। तो एक डंडा
बेचारी रख ले थी। छठी माता आए परीक्षा लेने तो कहते हैं कि अरे इस फुलवारी में कौन हो? बोली कि क्या है मामा, हम फुलवारी अगोर रहे हैं। बोलिए तो ये बेटी हमको पुतोहिया छठ की है बेटी, हमको फूल माला और फल दे देगी? कहती माँ के बात जितना कहिए उतना दे देंगे, काहे नहीं देंगे? तो ये बेटी हमको भी पैसा नहीं है। तो ये मामा पैसों नहीं लेंगे हम, आप लेके जाइए। क्या की मलिनिया कि फूल तोड़ के और ढेर मनी माला गूंथ के दे दी और पहना दी गला में भी कि मामा आप पर माला बड़ी अच्छा लग रहा है, सूरज भगवान के अर्घ पड़ेगा, लोहंडा होगा, वो अलगे माला सब दे दिए हैं, आप बड़ी अच्छा लग रहे हैं। वो तो सोए छठ माता थे। छठ माता प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, चल गए। जब चल गए तो सांझ हुआ तो एक घरे आ गई। घर आ गई तो पता चला उसका सास के कि सब फल फूल का तो बांट दी है। तो माँ जी सुबह में तो आप फल तोड़ के ले गए थे, अब फूल भी तो हम बांट कैसे दिए हैं? जाके देखिए तो, यदि नहीं रहेगा तो कहिएगा हमको, लेकिन रहेगा तो कुछ मत बोलिएगा, जाके देख लीजिए फुलवारी में। सोची बेचारी की सास तो जाएगी सवेरे ना, तो सवेरे तो फूल खिल जाएगा। सवेरे हुआ तो भोरवे में जाके और उसके सास ससुर जितना खिला हुआ फूल था सब तोड़ लिए और तोड़ के और बेचने के लिए बाजार पर चले गए। दोनों खा पी के बेचारी चल गई उपवास के दिन अगोरने। जब अगोरने चल गई तो फिर से लोग फूल माला लेने के लिए पहुंचे। फूल माला लेने के लिए पहुंचे तो जितना लोग गए सब के बिना पैसा के ये फूल माला दे दी। सब के बिना पैसा के फूल माला फल सब झोला ले लेके गए, थैली भर भर के दे दी। फूल माला लेके सब लोग आ गए, अर्घ तो पड़ गया, सांझ का समय था। फिर से छठी माता आए उधर से। छठी माता आए तो कहते हैं कि ये कोई फुलवारी में है? तो बेचारी मलिनिया के बहू थी तो कहती है कि हाँ हम हैं माँ जी, बोलिए क्या बात है? अरे 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 कल आप आए थे ना, वही ना आप हैं? तो हाँ, तो ले जाइए आपके लिए तो हम फूल माला गूंथ के तोड़ के रख दिए हैं कि आप तो जरूर आएंगे। अर्घ हुआ पड़ रहा है, आप कब अर्घ दिलवाइएगा अपना बहू से? तो अरे बेटी दे दो ना तोड़ के। तो तोड़ के दे दिए। बेचारी मालिन तोड़ के फल फूल ढेर मनी दे दी। जो छठ माता है कहते हैं कि ये बेटी हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है, कुछ फल खिलाएगी? कहती है अर्घ पड़ेगा पीछे, खा लीजिए, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, हमको पास फलवे है। रुकिए, केला कंधी में पका हुआ है, हम आपके लिए लाते हैं। अमरूद पका हुआ है। बेचारी दो चार गो केला अमरूद तोड़ के और बूढ़ी माता के खिला दी। छठी माता बड़े प्रेम से फल खा लिए। अब उनका दिल तो आनंद हो गया। कहते ये बेटी कुछ मांगो हमसे। कहते कोची मांगे? जानते हैं हम अपना नैहर में रहते थे ना, तो हमको माँ छठ करती थी। इस बार भी हमको माँ छठ कर रही है, लेकिन हमको सासू माई फुलवारी के चलते नहीं जाने दिए। हम फूल और माला सबके सूप पर बांटते थे और जानते हैं क्या करते थे? पूरा सबके दौरा पर फल चढ़ाते थे, देते थे सूप पर, धूप जलाते थे और नदी में नहाते थे। बड़ी अच्छा लगता था। सुबह सुबह जाते थे ना तो नदी में नहा के आते थे और कपड़ा चेंज करके उसके बाद धूप जलाते थे
प्रसादी बड़ी मनी हो जाता था इतना सारा। हमको छठ के दिन में बड़ी लालसा था। वो तो खुद छठी माता है। कहते हैं बेटी तो तुम छठ करेगी कि नहीं? हाँ माता जी हम छठ करेंगे। अरे अभी तो नया नवेली है जो तो सास भेज दी फुलवाड़ी गोरने के लिए। जरा अपना पर होवेंगे तो छठ करेंगे कि हम पूरा धूमधाम से छठ करेंगे बढ़िया से। 2 साल 4 साल हो जाएगा तब करेंगे ना। छठी माता बोले ठीक है बेटी कुछ मांगो। तो कोची मांगे? तो अच्छा ज्यादा कुछ नहीं, बोलो लाल उजला लेगी कि पीला? तो पीला दे दीजिए। बेचारी सोची कि उजला साड़ी है पीला साड़ी ऐसे देंगे। तो अच्छा ठीक है पीला दे दिए। अब इतना ही में अपना बदन देखती है तो जितना माता को फूल के गुथ गुथ के हाथ में पहना दी थी, गोड़ में पहना दी थी, गला में पहना दी थी, मांग में सजा दी थी, कमर के कमर धन्नी बना दी थी, उतना ही इसका सोना के गहना से जड़ गया। मलिनिया के पुतोह के पूरा सोना के गहना से जब जड़ गया तो देख के खुश हो गई। क्या कहती है कि माँ जी सोना के गहना से तो तन हमको जड़ दिए, लेकिन रहिया में चोर चिहार मिलेगा तो हमको मुड़ियों काट देगा और सब छीनियो लेगा और नाम भी पपीनिये पड़ जाएगा। छठी माता कहते हैं बेटी चिंता मत करो। ऐसे हाथ किए सुंदर सा एगो चादर आ गया। चादर उसको दे दिए कि लो बेटी ओढ़ लो। मलिनिया के बहू जो थी ओढ़ ली और ओढ़ के और अपना घर चल गई। घर चल गई। सास जो थी सास कहती है कि आ गई फल फूल दान करके। तो हाँ आ गए फल फूल दान करके। तो अच्छा ठीक है अच्छा है खाना उना बनाओ। तो कहती है कैसे खाना बनावे? तो कैसे खाना बनाएगी? हाथ से बनाएगी। तो अपना बदन उघार के दिखाई तो सास का तो दांते लग गया। चकिते हो गई कि बाप रे बाप इतना गहना कहां से लाई? इतना सोना कैसे पूरा जड़ा हुआ तुम्हारा बदन है? कहती है कि क्या कहे, एगो बूढ़ी माता आए थे ना, तो कल भी आए थे और आज भी आए, तो हम उनको फूल के माला गुद गुद के पूरा हाथ में पहना दिए थे, गोड़ में पहना दिए थे, मांग में सजा दिए थे, गला में, कमर में, पैर में, सगरो, और उनको फल खिलाए। तो वो बोले कि बेटी पैसा नहीं है, बोलो क्या लेगी, पीला लेगी कि उजला? तो हम पीला बोले तो पूरा मेरा गहना से भर गया दे। अब कहती है कि ए बेटी आप तू अगोरने मत जाना फुलवाड़ी, अबरी हम जाएंगे, अबरी हम जाएंगे। बोले कि ठीक है अबरी छठ में आप ही जाइएगा। तो ठीक। अब बेचारी सारी गहना उतार के बक्सा में धर दी। बहू जो थी खाना बनाई, उसका तो घर जो था भंडार भर गया। लक्ष्मी माता तो प्रकट हो गए। धीरे 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 1 साल बीता। कार्तिक के दिन आया और कार्तिक का दिन आया तो ये जो सास थी छठ के दिन में कहती है कि ए बहू तू मत जाओ, हम जाएंगे अगोरने। अगोरने गई, एगो डंटा लेके खड़ा हो गई। जो भी फुलवारी में आ रहा है लेवेदा बिग बिग के मार रही कि बाप रे हमको फूल तोड़ लेगा, इतना मेहनत से हम फुलवारी लगाए हैं, फूल तोड़ लेगा तुम। सबके मारपीट कर रही है। धीरे 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 सांझ हो गया। सांझ हो गया तो छठी माता आए। माता छठी आए तो कहते हैं कि ये फुलवाड़ी में कोई है? तो हाँ है, क्या बात है? तो थोड़ा मुंह फूल के जरूरत था, फल के। फुलवारी में हेल गई बुढ़िया कहीं की, पता नहीं किस पैर से हेल गई, समझ में नहीं आ रहा था। फुलवारी में ऐसी हेल गई। पैसा है? तो ये बेटी पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो फूल नहीं मिलेगा, तो कल ला के दे देंगे।
मत बात बोलो बेटी, कल दे देंगे। हट बुढ़िया, जा घूर के, कल है आना ले जाना। छठी माता घूर के चले गए। दूसरा दिन जब उपवास के दिन फिर से छठी माता आए तो कहते ये बेटी फूल बोली थी देगी नहीं, तो ए पैसा लाई है कि ऐसे दे देंगे फल फूल? अरे बगीचा मेरा फुलवाड़ी ऐसा ही है, इसमें मेहनत नहीं लगा है, पहले पैसा देगी तब देंगे। छठी माता कहते हैं कि ए बेटी हम पहले पैसा नहीं देंगे बेटी, हमको दे दो ना, हम उधारी ले लेंगे फिर दे देंगे। याद आया कि अरे मेरा बहू बोली थी कि बूढ़ी माता थे। अच्छा वही बूढ़ी हैं जो हमको बहू के दिए थे पीला वाला पूरा गहना? तो हाँ हाँ वही हम हैं। तो अच्छा ठीक है, थोड़ा सा फूल दे देते हैं। तो थोड़ा सा फूल दे दी। माता कहते हैं कि हमको भूख लगा हुआ है। बुढ़िया देख रही है डंटवा, मारेंगे दो चार डंडा की होश से आ जाएगा। जो बहू को दी थी हमको दे दो जल्दी से। छठी माता कहते हैं कि ऐसा बोलो क्या लेगी, पीला लेगी कि उजला? तो सोचती है बहू का तो बहुत सारा गहना सोना का है, तो क्यों ना हम चांदी के मांग लूं। कहती है कि उजला। तो ठीक है। अब सारा बदन इसको उजला हो गया, सारा बदन से रक्त गिरने लगा, एकदम पूरा बदन में कोढ़ हो गया। नालियों के गिरल ये फूल उठा लेती थी, रुपया के जगह पर 5 रुपया लेती थी, लेकिन कभी एक फूल किसी को ज्यादा नहीं देती थी। जो छठी माता है वो प्रकोप उनका हो गया। अब छठी माता अदृश्य हो गए। अब ये अपना घर आई, बहू से कहती है, आई तो बहू बोली माँ जी आपका बदन उजला कैसे हो गया, पूरा शरीर से रक्त गिर रहा है। बहू का पूरा रोआब झारी, पूरा गुस्सा हुई कि अरे बाप रे बाप तू हमको फंसा दी। कहती है कि माँ जी क्या बोले थे जब वो बूढ़ी माता आए थे? तो बुढ़िया आई, फूल माला मांगी तो हम नहीं दिए, इतना फूल दे दिए, और हम बोले जो बहू को दिए थे वो दीजिए हमको, कल तो लौटा दिए, आवाज मांगी तो दे दिए। फल खाने के लिए मांग रही थी तो फल खिलाते उसको, जो उसको खिलाएंगे जो हमको बेचेंगे तो 10 रुपया होगा। मलिनिया कहती है कि माँ जी सब सत्यानाश कर दिए, आपका छठ माता का प्रकोप लग गया। वो छठी माता थे, वो कोई बूढ़ी माता नहीं थे, वो माता छठी थे, और उन्हीं का प्रकोप लगा जो ऐसे हुआ है। जो बुढ़िया है सास मलिनिया कहती है तो अब क्या करें, तो भुगती है, माता के नाम लीजिए। अब पूरा बदन उसका एकदम बदबू मारने लगा, धीरे 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 उसका बीमारी बढ़ता चला गया। अब कहती है कि देखिए अब तो यही होगा कि छठी माता का कहिए कि हम व्रत करेंगे, रोज जाके नदी में स्नान कीजिए, और स्नान करके 1 लोटा जल लेके सूर्य भगवान को दीजिए, और रोज भगवान से विनती कीजिए कि जब छठ आएगा तो हम व्रत करेंगे। मलिनिया रोज स्नान करने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे समय बीते बीते 1 वर्ष हो गया। कार्तिक मास आया तो अपना बेटा से बहू से बोला कि बेटा आधे फूल बेचना, आधा दान कर देना मेरा नाम के, और हम भी व्रत करेंगे बेटा। जो बेटा था बहू थी बड़ा खुश हुआ और व्रत करने को लिए कह दिया कि मां व्रत करो। बेचारी का शरीर उसका एकदम तिनका धरने का जगह नहीं था, उसको बाद भी भगवान के सूर्य देव के अर्घ देने के लिए तैयार हो गई। माता छठी का भार उठाने के लिए तैयार हो गई। किसी तरह से वो गंगा के घाट पर गई, छठी माता के अर्घ लेकर कहती है, हे छठी माता, हम 5 फूल के लिए आपको तड़पाए थे, 5 फल के लिए तड़पाए थे, लेकिन पूरा डलवा भरल फल हम गंगा में परवाह करते हैं।
भर डाली फल जो था गंगा में परवा कर दी। हे गंगा माता, हे छठी माता, आपके नाम का ये फल जा रहा है, मेरा कल्याण कर दीजिए। अर्घ देकर डाली भर फल जो था वो सब दहा दी। छठी माता प्रसन्न हो गए। छठी माता प्रसन्न होकर उसका शरीर कंचन कर दिए। जब अर्घ देकर गंगा जी से बाहर आई, डाली भर फल दहा के और बाहर आई तो अपना बदन देखती है तो पूरा उसका बदन कंचन था। अब बहू कहने लगी कि माँ जी देखिए, छठी माता का महिमा अपरंपार है, आप बिल्कुल ठीक हो गए। आपका कितना कष्ट था, लेकिन आप माता छठी का क्रोधित कर दिए थे। मलिनिया बोली, हाँ बहू, ये सच है, मैंने छठ माता को क्रोधित कर दिया था और वही क्रोध के कारण मेरा इतना बड़ा पाप लगा और इसी पाप के कारण मुझे ये दंड भुगतना पड़ा। अब ऐसा हम नहीं करेंगे। हे छठी माता, मेरा शरीर कंचन कर दिए, अब जब तक हम मेरा शरीर में ताकत रहेगा जब तक आपका व्रत करेंगे। ऐसा कह के अर्घ देकर घर आई। फिर सवेरे वाला अर्घ देकर व्रत खोली। अब तो उस दिन से मलिनिया प्रतिदिन माता दुर्गा के पूजा करने लगी और सूर्य भगवान के मंदिर जाने लगी। प्रतिदिन पूजा पाठ करके उसके बाद भोजन करती थी। अब तो नहीं तो बहू को रोकने लगी, नहीं बेटा के, खुद के तो एक नंबर भगवान के भक्ते बन गई। हर साल वो छठ करने लगी। अब उसके घर में कोई चीज का कमी नहीं है, हर चीज का खुशहाली उसके घर में भरा है। पोता पोती धन्य धान्य से घर भर गया। तो गुरु भाई बहना, छठ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि प्रसादी लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेकर अपमान मत कीजिए। सबसे पहले ऊंच नीच का भेद हटा दीजिए कि वो फलना जाती है उसके यहाँ प्रसादी नहीं खाएंगे। जिस हाथ से हम प्रसादी बनाए हैं उसी हाथ से एक डोमिन भी बनाती है, उसी का हाथ के सूप से बिना हुआ हम लोग अर्घ देते हैं। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मणी हैं, हम बावनी हैं, हम ये जात हैं, तो हम अर्घ अच्छा से देते हैं, मेरा अर्घ भगवान लेते हैं खाली। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने तो प्रेम का भूखा है, भगवान ने तो भाव का भूखा है। जिसे भगवान, जौन भी व्यक्ति भगवान को भाव से प्रेम से पुकारे लेता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और मन वांछित फल उसको देते हैं। इसलिए गुरु भाई बना, कभी किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय छठी माता या तो अपने दुख दर्द शेयर जरूर करें, लिखकर भेजें कमेंट बॉक्स में। मैं आपके हर कष्टों को माता छठी के शरण में अर्जी लगाऊंगी और आपका छठी माता कल्याण करेंगे। प्रेम से बोली छठ माता की जय।